अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट सेशन में जो है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें एक अमेज़न में जब भी हम स्टार्ट लेते हैं, हम अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो हमें प्रोडक्ट आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे, ठीक है? इस बार अब जो है वो हम प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट लेंगे कि प्राइवेट लेबल के लिए आप प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह कर सकते हैं। हम बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं, कीपा भी यूज़ होता है, जेएस भी यूज़ होता है, जंगल स्काउट, हीलियम 10 भी यूज़ होता है। लेकिन आज हम जिसको कवर करेंगे वो हीलियम 10 है, ठीक है? अच्छा, हीलियम 10 में क्या है कि जब हम हीलियम वेब ओपन करते हैं तो हमें इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होता है। फिर हम जाते हैं प्रोडक्ट रिसर्च में हम जाएँगे ब्लैक बॉक्स में, ठीक है? अब ब्लैक बॉक्स पे जब हम एंटर करेंगे तो वो हमें कुछ ऑप्शंस शो करेगा, यानी वो हमें क्राइटेरिया के लिए पूछेगा कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो, क्या प्राइस रखना चाहते हो। हम अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जो है इस टूल के थ्रू वो प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में जो हमें चाहिए, ठीक है? अब फॉर इंस्टेंस मैं इसमें कहती हूँ कि मैं जो हूँ वो होम एंड किचन की जाती हूँ कैटेगरी में, ठीक है? मैंने होम एंड किचन सेलेक्ट कर लिया। आप लोग मल्टीपल कैटेगरीज भी सेलेक्ट कर सकते हो एट अ टाइम। उसके बाद मैं कहती हूँ मंथली रेवेन्यू। अगर मैं यूके मार्केट में, मैंने अपनी मार्केट प्लेस जो है यहाँ पे देख लें, मेरी यूके ही है, मैंने यूके मार्केट में ही सर्च करना है। अगर आप यूएसए में सर्च करना चाहते हो, आप जर्मनी में सर्च करना चाहते हो, लाजमी आप सबसे पहले अपनी यहाँ पे मार्केट प्लेस चेंज करोगे, ठीक है? अच्छा, मैं जो हूँ अब अगर यूके मार्केट में करना चाहती हूँ तो मैं कहती हूँ मिनिमम मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स शो करें कि जो मंथली 5000 तक या 3000 तक का रेवेन्यू बनाती हूँ। मैं 5000 का अपना क्राइटेरिया रख रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट जो हो, जब भी हम लॉन्च करते हैं, हम रिस्क को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है? तो हम स्मॉल एंड लाइट वेट प्रोडक्ट्स में जाते हैं। मैं अभी एसएनएल प्रोडक्ट ढूँढ रही हूँ, एक स्मॉल एंड लाइट वेट प्रोडक्ट। तो मैं कहती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट ऐसी हो कि जिसकी प्राइस मैक्सिमम 8 हो या 9 हो। मैं यहाँ पे 8 लिख लेती हूँ। रिव्यू काउंट मैं कहती हूँ मैक्सिमम 750 को इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। 750 से ज़्यादा उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ ना हो। रिव्यू रेटिंग जो है वो हम कहते हैं कि 4 हो, और शिपिंग साइज़ या टायर जो है वो हम अभी फ़िलहाल यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, लेकिन हमने ये कोशिश करनी है कि हमारी जो प्रोडक्ट हो वो स्टैंडर्ड में आए, स्मॉल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो या लार्ज स्टैंडर्ड, लेकिन स्मॉल स्टैंडर्ड मोस्ट प्रेफरेबल है। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस पे आई, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बेस्ट सेलर रैंक है, मंथली सेल्स है, फुलफिलमेंट है। हमने इसमें से अभी कुछ फिल नहीं करना सिवाय वेट के, क्योंकि ये सारे जो हैं हमारे पास बेस्ट सेलर रैंक वगैरह और फुलफिलमेंट, नंबर ऑफ सेलर्स, ये चीज़ें हमारी होलसेल के क्राइटेरिया में काम आएँगी। अभी हम यहाँ पे वेट करते हैं कि मैक्सिमम जो है वो 3 एलबीज़, जो कि तकरीबन 1.5 केजी है, इसको एक्सीड ना करती हो हमारी प्रोडक्ट, ठीक है? हमने अपना क्राइटेरिया डाला, अब यहाँ पे हम इसको सर्च कर लेते हैं। अब जब मैंने सर्च किया तो ये मुझे अमेज़न पे होम एंड किचन कैटेगरी में ऐसी सारी प्रोडक्ट जो इस क्राइटेरिया को मीट करती हैं, वो मुझे यहाँ पे शो कर देगा। तकरीबन मेरे पास 200 प्लस प्रोडक्ट्स आई हैं, ठीक है? अब हम इसको वन बाय वन एनालिसिस करना शुरू करते हैं। आप चाहो तो आप इसकी सीएसवी डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है? मैं इसको यहीं पे चेक करूँगी, तो हमने सबसे पहले देखा हमारे पास जो है एक्राइलिक पेंट आया, पेंट है तो वो केमिकल है, उसमें हम नहीं जाएँगे, ठीक है? मैं यहाँ से अब अपने लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करती हूँ, मैं प्रोडक्ट्स देखती हूँ, मुझे इसमें से कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट है जो लगता है कि इंटरेस्टिंग है और हो सकती है। अच्छा, पेपर कॉफ़ी फिल्टर्स, स्टेनलेस स्टील बोल, स्केलोपेक कार्ड्स। स्केलोपेक कार्ड्स जो हैं वो हमारे पास हैं। ओके, देख लेते हैं आगे और प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। पेंट्स आ रहे हैं, मोस्टली कार्ड्स आ रहे हैं। हम जो है इसको और आगे पेजेस पर देख लेते हैं। कोई प्रोडक्ट अभी मुझे ऐसी इंटरेस्टिंग नहीं लगी कि जिसको मैं ओपन करूं। सही है। अच्छा, पेपर प्लेट्स हैं हमारे पास। चलें फॉर इंस्टेंस हम इसके साथ जाते हैं। मैंने ये प्रोडक्ट देखी, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास इसकी लिस्टिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है? लेकिन मुझे क्या करना है कि मैं चेक करना चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है, ये इसका क्या सर्च वॉल्यूम है और अमेज़न पे इसके क्या स्टैट्स हैं। तो मैं ये कीवर्ड कॉपी करके, इधर मैंने अपनी मार्केट प्लेस पहले से चेंज की हुई है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगी, ठीक है? और हम इसको यहाँ पे जो है कीवर्ड रिसर्च में जाके मैग्नेट ओपन करेंगे, ठीक है? और मैग्नेट पे भी मैं ये कीवर्ड लिख लूँगी, तो वो मुझे बता देगा कि
मंथली इसका क्या सर्च वॉल्यूम है, और इसके अलावा ये मुझे बताएगा कि अगर हमें गिव अवेज़ करने होंगे तो हमें कितने गिव अवेज़ करने हैं। मेरी मार्केट ऊपर सेलेक्टेड है, मैंने यहाँ पे यही वर्ड कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया, ठीक है। अब इसके रिज़ल्ट जब मुझे आएगा तो मुझे इस कीवर्ड से रिलेटेड और बहुत सारे कीवर्ड्स शो करेगा और इसकी मुझे और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ये देखिए, इसने मुझे कहा कि इस कीवर्ड पे 29,802 सर्च वॉल्यूम है। अगर हम इसके गिव अवे करते हैं CPR 8 डेज़ गिव अवेज़, तो 8 डेज़ में हमें इसके 68 गिव अवेज़ करने पड़ेंगे। सही है? गिव अवेज़ की तरफ हम बाद में आएँगे कि गिव अवेज़ क्या होते हैं या हम क्यों करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला मेरा क्राइटेरिया क्या था कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हों वो 1000 से कम होने चाहिए। ये 4000 हैं जो कि ज़्यादा हैं, ठीक है? लेकिन हम फिर भी इस प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं। इस पे मैं जो हूँ हीलियम की एक्सटेंशन रन करूँगी। अभी हम फ़िलहाल उसको इग्नोर करते हैं कि इसके कॉम्पिटिटर जो हैं वो हमारे पास 1000 सक्सीड करते हैं ना, ठीक है। हम इसको वैसे ही चेक कर लेते हैं कि क्या ये बाकी जो हमारा क्राइटेरिया या हम किस तरह जो है एक विनिंग प्रोडक्ट के लिए एनालिसिस करते हैं। जब मैंने एक्सटेंशन रन की तो मेरे पास इस तरह का कुछ इंटरफ़ेस आएगा। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने रेवेन्यू को करना है सॉर्ट। रेवेन्यू मैंने सॉर्ट किया हाई टू लो, यानी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला, और उसके बाद जो है मेरे पास ड्रॉप डाउन पे आ रहा है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं जो हूँ स्पॉन्सर्ड रिमूव करूँगी, तो इधर एक ही स्पॉन्सर्ड आ रहा है, ये रिमूव किया। फिर मैं चेक करूँगी कि जो मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये रेलेवेंट हैं कि नहीं। मेरा कीवर्ड था पेपर प्लेट्स और यहाँ पे मुझे जो है वो ग्रिल आ रही है क्योंकि ये रेलेवेंट नहीं है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने डिलीट किया, ठीक है। इसी तरह मैं सारी चेक करूँगी, जो इर्रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं सेलेक्ट करती जाऊँगी और उनको मैं डिलीट करती जाऊँगी। हम यहाँ पे सिर्फ रेलेवेंट रिजल्ट्स को छोड़ेंगे। तो ये भी मेरे पास जो है इररेलेवेंट है। पाम लीफ प्लेट्स, कम्फी प्लेट्स, ये जो है वुडन कटलरी है। अच्छा जी, ये भी मेरे पास इररेलेवेंट है, इसको भी हटा दिया। ये मेरे पास हैं पार्टी प्लेट्स, ये मेरे पास रेवन ब्लैक पीस, केरामिक नहीं। जब मैंने मटेरियल स्पेसिफाई किया हुआ है तो फिर मैं जो हूँ उस मटेरियल को ही रखूँगी, ठीक है। अगर ये सिर्फ एक प्लेट्स होता तो ये जेनेरिक होता। अभी ये स्पेसिफिक हमने इसको किया कि स्पेसिफिक हमें पेपर प्लेट्स शो करनी है, ठीक है। ये भी पेपर प्लेट्स सही है। अच्छा जी, ये रेलेवेंट है हमारे पास। रिजल्ट्स इररेलेवेंट मैंने रिमूव कर दिए। अब हमने क्या करना है कि हम सबसे पहले जब ब्रांड है, ब्रांड से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ब्रांड डोमिनेशन तो नहीं है। अच्छा, ब्रांड डोमिनेशन और डुप्लीकेशन में फ़र्क है। ब्रांड डोमिनेशन ये चीज़ है कि मेरे पास एक ब्रांड है और वो अपनी 3 डिफरेंट लिस्टिंग्स पे जो है वो टॉप 10 में उसकी 3 डिफरेंट लिस्टिंग्स हैं, ठीक है। डुप्लीकेशन ये है कि मेरे पास जिस तरह ये लिखा हुआ है सिग्नेचर ब्रांड का नाम है 9.99, सेम मेरे पास यहाँ पे दूसरी लाइन में भी यही ब्रांड आ रहा हो, सिग्नेचर प्राइस यही आ रही हो, सेल्स जितनी आ रही हो, उसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन, ठीक है। तो वो जो है हम उसको तब काउंट करते वक़्त एज़ अ 1 काउंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कोई ब्रांड डोमिनेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम प्राइस की तरफ आते हैं। प्राइस हमारे पास जो है वो बहुत डिफरेंस आ रहा है, प्राइस सही नहीं है, ये भी क्राइटेरिया भी पूरे नहीं उतर रही। रेवेन्यू कंसिस्टेंसी भी नहीं है इसमें, रेटिंग्स इसकी ठीक हैं, रिव्यूज़ इसके कम हैं, प्रोडक्ट ओवर साइज़ में आ रही है, सेलर्स भी ठीक हैं इसके, लेकिन क्योंकि हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं करी तो इसको हम छोड़ते हैं और हम कोई दूसरी प्रोडक्ट यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट जो थोड़ी बहुत हमारी क्राइटेरिया पे मीट करती हो। अच्छा, ये हमारे पास है सिस्टमा गो बेक फास्ट ब्लू, ठीक है। ये क्या चीज़ है? हैंड डाई, फैब्रिक डाई साशे। ये है हमारे पास माइक्रो फाइबर रूम्स सिंगल शीट फिटेड शीट, टेक्सटाइल में जाता है ये हमारे पास। अच्छा, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अपनी कैटेगरी थोड़ी-सी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें ऐसी प्रोडक्ट्स दे रहा है जो अभी हम नहीं करना चाहते। हम स्पोर्ट्स एंड आउटडोर सेलेक्ट कर लेते हैं और हम साथ जो है स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाई सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बल्कि स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज़ ही करते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर भी कर लेते हैं, चलें। और अब हम
यहाँ से किचन को रिमूव कर देते हैं। किचन भी रहे, चलो ठीक है। इधर मैंने किया, इसको मैंने सर्च किया। अब हम देखते हैं कि इन 3 कैटेगरीज़ के बाद हमारे पास क्या रिज़ल्ट्स आते हैं, ठीक है? फिर हम उसके मुताबिक जो है वो सेम रिज़ल्ट्स हैं। इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं किचन कैटेगरी को, ताकि हमारे पास किचन कैटेगरी की प्रोडक्ट्स ना आएँ। इधर से इसको सर्च कर लिया दोबारा। अच्छा, अब मेरे पास क्या आया रिज़ल्ट? ये हमारे पास आ रही है आर्च फाइल ट्रेसिंग पैड। ट्रेसिंग पैड कीवर्ड जो है, हम ट्रेसिंग पेपर या ट्रेसिंग पैड हम जो है ये कीवर्ड सर्च करते हैं कि इस कीवर्ड के लिए हमारे पास क्या सर्च वॉल्यूम है। अगर अच्छा सर्च वॉल्यूम है तो हम इस कीवर्ड को टाइप करते हैं अमेज़न पे, और वहाँ से जो है फिर हम इसका मज़ीद एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास किस किस्म की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है? अच्छा, इसके लिए हमारे पास बहुत कम सर्च वॉल्यूम है, 203 सर्च वॉल्यूम, कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है। इसको हम ट्रेसिंग पेपर कर लेते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे साथ-साथ गूगल ट्रेंड्स भी ओपन कर लेते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, उसका ट्रेंड हमारे पास कैसे आता है। ये इसको थोड़ा-सा हमने, अच्छा ठीक है। यहाँ पे हम मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, और 1 मिनट चलें, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं हमारी प्रोडक्ट कौन-सी है जिस पे हमने रन करना है, उसके बाद अच्छा, इसका जो है सर्च वॉल्यूम 6261 है। इन केस अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट आती है जैसे मेरे पास पहले आई थी, तो हमारे पास इधर नीचे बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे होते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको सॉर्ट कर लेते हैं सर्च वॉल्यूम हाई टू लो, ठीक है? अब मैं अगर देखना चाहती हूँ कि मुझे इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड और कीवर्ड्स बताएँ जिनके सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हों, जिस तरह मेरे पास आ रहा है A4 पेपर, मेरे पास पेपर प्लेट्स आ रहा है, मेरे पास प्रिंटर पेपर आ रहा है, लेज़र पेन, स्केच पैड इससे मिलता-जुलता वर्ड है, हम वो भी चेक कर सकते हैं। पहले हम इस पे चेक करते हैं कि क्या ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, और हम इसका ट्रेंड भी चेंज कर लेते हैं। ट्रेसिंग पेपर का ट्रेंड हमारे पास यूके मार्केट में क्या आ रहा है? अच्छा, ये है मार्केट हमने सेलेक्ट की हुई, इसको हम जो है टाइम ड्यूरेशन इसकी 5 ईयर्स कर लेंगे कि 5 ईयर्स में इस प्रोडक्ट का ट्रेंड कैसा रहा है। ट्रेंड इसका कोई ख़ास नहीं है, बस एक एवरेज ट्रेंड है, ठीक है? सही है। अब इस पे हम क्या करेंगे कि ये चीज़ हम कहेंगे हमें अमेज़न पे ओपन करवा दें। अच्छा, ये इसका जो है कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है, 1 ईयर का इसका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड दिखा रहा है, और ये हमारे पास जो है इसका इस कीवर्ड का ही ऑल टाइम का सर्च वॉल्यूम ट्रेंड बता रहा है, जो कि बस ठीक है। अच्छा, इस प्रोडक्ट को मैंने इधर टाइप किया। हमें क्या दिखा रहा है कि कंपटीशन हमारे पास इसके लिए 314 है। हमने कहा था कि कॉम्पिटिटिव हमारे पास जो है वो 1000 से कम होना चाहिए, तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया मीट। अब हम करेंगे इस पे H10 की एक्सटेंशन रन, ठीक है? H10 की एक्सटेंशन जब हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आती है एक्स-रे अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च। हम एक्स-रे अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास ये जो है एक्सटेंशन ओपन हो जाएगी। इसको हम करेंगे मैक्सिमाइज़। अच्छा, मेरे पास ये रिज़ल्ट आए हैं। सबसे पहले इसी तरह हमने क्या करना है कि हम करेंगे इसका रेवेन्यू रेवेन्यू हाई टू लो सॉर्ट कर लिया मैंने, ठीक है? इसके बाद मैंने करने हैं यहाँ से स्पॉन्सर्ड भी रिमूव कर लिए। फिर मैंने देखना है कि मेरे पास कोई इर्रेलेवेंट प्रोडक्ट तो नहीं आ रही। ट्रेसिंग पेपर ही है सारा, कोई इर्रेलेवेंट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? अच्छा, मुझे एक सर्च वॉल्यूम यहाँ पे ये दिखा रहा है, ब्रांड से स्टार्ट लेती हूँ। अगर मैं इसके ब्रांड पे देखती हूँ तो मेरे पास कहीं भी कोई भी ब्रांड डोमिनेशन, ये ब्रांड है सिल्वाइन, जो कि 2 दफ़ा आया है, लेकिन ठीक है, सही है। हमारे पास चांस है कि
3 दफ़ा हो सकता है, ये 2 दफ़ा है, ठीक है, हम इसको कंसिडर अभी कर सकते हैं। प्राइस इसकी जो है हमारे पास सही आ रही है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास रेवेन्यू देखा जाए तो रेवेन्यू को इतना ख़ास जनरेट नहीं करा। जो इसका सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 10,000 पाउंड्स हो रहा है और कंसिस्टेंसी फिर भी रेवेन्यू में है। जो 10 सेलर है वो हमारे पास तकरीबन 3,000 से 2,000 पाउंड तक जो है वो कर रहा है। रिव्यू काउंट पे अगर आएँ तो रिव्यूज़ इसके ओके हैं। एवरेज हमारे पास देखें 568 है। हम कहते हैं कि 750 से कम आना चाहिए। तो जो कम रिव्यूज़ वाला भी यहाँ पे बैठा हुआ है हमारे पास, वो भी 4,000 तक कमा रहा है, जो 33 रिव्यूज़ के साथ है। जो 82 रिव्यूज़ के साथ है, वो भी 3,000 साढ़े 3,000 तक कमा रहा है। अच्छा, अगर इसका मैं अब साइज़ टायर देखती हूँ, कैटेगरी तो हमारे पास स्टेशनरी, होम एंड किचन है, कैटेगरी ओके है हमारे पास। साइज़ टायर मैं देखती हूँ तो ये लार्ज ओवर साइज़ में आ रहा है, जबकि इसको स्टैंडर्ड में आना चाहिए। तो ये हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं किया और इधर अमेज़न डोमिनेशन है अच्छी खासी। अमेज़न एज़ एन सेलर मौजूद है तो ये हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे। अमेज़न डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे सारा अमेज़न है, तो ये प्रोडक्ट भी जो है वो हमारी रिजेक्टेड है, इसको हम नहीं करेंगे। अब इसमें क्या हो सकता है कि मैंने ये प्रोडक्ट सर्च की, मेरी ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरी तो मैं इधर नीचे आऊँगी और इसने मुझे जो और कीवर्ड सजेस्ट किए हैं मैं वहाँ से देखूँगी। तो मुझे लगता है कि मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक और ये कीवर्ड है स्केचपैड, जिसका सर्च वॉल्यूम मेरे पास 7,639 है। मैं इस कीवर्ड को ओपन करती हूँ अमेज़न पे और इसको जो है मैं इधर इस पे भी चेक कर लेती हूँ, ठीक है? कि मेरे पास इस प्रोडक्ट के लिए ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड इस प्रोडक्ट का हमारे पास है अच्छा नहीं है, ट्रेंड अच्छा नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं फिर, सही है। उम, बस तरीका एक देखना था हमने, तो वो तरीका हमारे पास यही है कि आपने सबसे पहले जो है मैग्नेट हीलियम ओपन करना है। हीलियम में जाएँगे प्रोडक्ट रिसर्च में, फिर आप जाएँगे ब्लैक बॉक्स में जाएँगे तो वहाँ पे आप क्राइटेरिया डालेंगे। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएँगी, ठीक है? उसमें से हमें जो प्रोडक्ट लगता है कि ये इसका मेन कीवर्ड हो सकता है, हम वो टाइप करेंगे मैग्नेट में। उसके बाद हमें उसके साथ और कीवर्ड्स भी मिल जाएँगे, वही हम अमेज़न पे करेंगे, हमें उसका सर्च वॉल्यूम वगैरह पता चल जाता है, एक्सटेंशन रन करते हैं, हम उसको चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे मीट करती है या नहीं करती है, साथ-साथ हमें उसके लिए गूगल ट्रेंड चेक करना होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम इस पे करेंगे कि जंगल स्काउट के थ्रू हम किस तरह जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं और उसका कैसा इंटरफ़ेस है, तकरीबन सारे सेम होते हैं, थोड़ा-सा इंटरफ़ेस का फ़र्क होता है। तो जंगल स्काउट में हमने कहाँ जाना होता है और किस टूल के थ्रू जो है वो हम उसमें आगे मज़ीद क्राइटेरिया पुट करते हैं या हम उसके कीवर्ड्स फाइंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।